हेलो बच्चों, वर्कशीट 82 आपके 5 फरवरी के लिए आई है। इसमें हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की रिवीजन करना है। फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगो सीरीज और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये सभी हमें करने हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन की चेन, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बने होते हैं, उस चेन में जब हाइड्रोजन को की जगह पर कोई और दूसरा एटम आ जाता है और वो इस कार्बन की चेन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, तो हम इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर हो सकता है। ऐसे हीटेरो एटम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स वो जो प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें किसी कार्बन कंपाउंड की, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। हमारे फंक्शनल ग्रुप है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में क्लोरो और ब्रोमो हमें करना है। क्लोरो के लिए हम Cl, ये बॉन्ड है, बॉन्ड Br के द्वारा इसको दिखाते हैं। ऑक्सीजन वाले ग्रुप भी हमारे पास हैं। अल्कोहल, अल्कोहल होता है OH, एल्डिहाइड होता है CHO, कीटोन होता है CO और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। इन्हें हम दूसरे तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं। कार्बन कंपाउंड चेन बनाते हैं और अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाता है। जैसे कि हम एक कार्बन की चेन लें तो हम एल्केन के लिए सबसे पहले मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन। तो जब हम इनके फॉर्मूले में देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस होगा। तो कार्बन की एक ऐसी चेन या ऐसी सीरीज जिसमें फर्स्ट कार्बन से नेक्स्ट कार्बन में जब हम जाते हैं और CH2 का डिफरेंस हो और ये सेम प्रॉपर्टीज शो करें, ये सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हों, तो हम ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो a series of compounds in which same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। इसी तरह की homologous series हम फंक्शनल ग्रुप्स के लिए भी बना सकते हैं। जैसे मिथेनॉल CH3OH, यहाँ पर मीथेन का हाइड्रोजन OH से रिप्लेस हो गया है, इसीलिए CH3OH लिखा है। C2H5OH, ये है इथेनॉल, इसमें भी सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब इन दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस देखते हैं। इसमें कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 का डिफरेंस है। C3H7OH, ये हमारा प्रोपेनॉल है। सेकंड कार्बन से थर्ड कार्बन में जब हम जा रहे हैं तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसका मतलब ये सभी होमोलोगस सीरीज हैं। होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलेंगी? इनका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम होगा। इनमें CH2 का डिफरेंस होगा क्योंकि एक कार्बन का मास 12 होता है, एटॉमिक मास, और जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, तो यहाँ पर 14 यूनिट मास का डिफरेंस होगा। इसमें इस तरह की सीरीज में एक रेगुलर चेंज मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा। ये लगातार बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। आइए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। क्वेश्चन 1, इन फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है? COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। Question 2, write the molecular formula of first two member of homologous series having the functional group CHO। CHO जिस कार्बन फैमिली का मेंबर है उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो फर्स्ट मेंबर है मिथेनल और सेकंड मेंबर है, आपको CHO ग्रुप के साथ में बस CH3 जोड़ देना है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग। इसमें साफ दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप है CHO। नेक्स्ट में अल्कोहल OH, COOH, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन।
Question 4. Write the name and formula of second member of homologous series having the general formula CnH2n. यह जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का। तो एल्कीन के जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका सेकंड मेंबर निकालेंगे। इसका फर्स्ट मेंबर होता है ईथीन। ईथीन होता है जब हम कार्बन की में 2 लिखते हैं, यानी N की जगह पर जब हम 2 प्लेस करते हैं, तो हाइड्रोजन में भी इसी तरह से 2 प्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया C2H4। ये हमारा फर्स्ट मेंबर है। सेकंड मेंबर है ईथीन से नेक्स्ट मेंबर बनता है प्रोपीन, यानी कार्बन की जगह, कार्बन के लिए N की जगह हम 3 प्लेस करेंगे, तो हाइड्रोजन में भी N की जगह हम 3 प्लेस करेंगे, तो हमारा बना C2C3H6 प्रोपीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड होते हैं वो जनरल फॉर्मूला होता है सेम, डिफर बाय CH2 ग्रुप और शोज रेगुलर ग्रेडेशन। ग्रेडेशन की जगह आप लिख सकते हैं रेगुलर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। Question 7. C3H6, C4H8 और C5H10 belong to same homologous series. बिल्कुल सही। आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन इसका डबल है यानी H6 है, तो यह CnH2n फॉर्मूलों को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से C4H8 कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 8, इसका मतलब ये भी इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से C5H10 ये भी CnH2n को फॉलो कर रहा है। CnH2n क्या होता है? एल्कीन। तो ये सभी एल्कीन फैमिली के मेंबर हैं या एल्कीन होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। Why melting point and boiling point of C5H10 are higher than C4H8? जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते जाते हैं। इसका कारण है कि नेक्स्ट मेंबर के पास में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो इसका मास ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा होने की वजह से इसको बॉयल करने में ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। अरेंज द हाइड्रोकार्बन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। आपको इन सभी को इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, फिर पेंटीन, यानी कि पेंटीन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। राइट द मोलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें 3 कार्बन एटम जरूर होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कीटोन के CO फॉर्मूले के दोनों तरफ बॉन्ड है, इसका मतलब इसे दोनों तरफ कार्बन से बॉन्ड बनाने होंगे। ऐसा करने पर हम देखेंगे कि 3 कार्बन कम से कम होने चाहिए। इसका मतलब सिंपलेस्ट कीटोन होगा प्रोपेनॉन, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, लिखेंगे हम एंडिंग ऑन, तो बना हमारा प्रोपेनॉन। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।